बहुत समय पहले की बात है। वसंतगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार स्वराज साहसी और बुद्धिमान था। राजकुमार स्वराज का हृदय प्रजा के लिए धड़कता था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते और गरीबों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते। लेकिन राज्य का महामंत्री त्रिलोक एक कपटी व्यक्ति था। वह गुप्त रूप से राजा को हटाकर स्वयं राजगद्दी हथियाना चाहता था। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजमहल में आया और राजा से बोला, महामंत्री त्रिलोक आपके राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो राज्य पर अंधकार छा जाएगा। राजा विक्रमादित्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। राजकुमार स्वराज को इस भविष्यवाणी की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को त्रिलोक पर नजर रखने को कहा। जल्द ही उन्हें पता चला कि त्रिलोक एक जादूगर के साथ मिलकर अंधेरे की शक्तियों का उपयोग कर रहा था। खतरनाक साजिश। एक रात राजकुमार ने गुप्त मार्ग से महामंत्री के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक काला ग्रंथ देखा जिसमें एक भयंकर मंत्र लिखा था। तभी त्रिलोक वहां आ गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने मंत्र पढ़ा और पूरे महल में अंधेरा छा गया। लेकिन स्वराज घबराए नहीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और त्रिलोक पर वार किया। मगर ये क्या! त्रिलोक अचानक धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। तभी महल के एक कोने से एक गहरी हंसी गूंजी। त्रिलोक की आवाज आई, राजकुमार, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं अंधेरे की शक्तियों से अमर हो चुका हूँ। स्वराज ने तुरंत अपने गुरु आचार्य वशिष्ठ से सलाह ली। आचार्य ने कहा, त्रिलोक को हराने के लिए तुम्हें दिव्य तलवार की आवश्यकता होगी जो कैलाश पर्वत की गुफाओं में छुपी है। बिना समय गवाए स्वराज अपने घोड़े पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भयंकर राक्षसों से लड़ना पड़ा, लेकिन अपनी चतुराई और वीरता से उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। अंततः उन्होंने दिव्य तलवार प्राप्त की। महल लौटते ही उन्होंने त्रिलोक को खुली चुनौती दी। त्रिलोक ने अपने अंधेरे मंत्रों से हमला किया, लेकिन स्वराज ने अपनी दिव्य तलवार से उसकी शक्तियों को काट दिया। एक अंतिम वार में त्रिलोक का जादू नष्ट हो गया और वो राजा विक्रमादित्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत स्वराज को युवराज घोषित कर दिया। जब सच्चाई सामने आई तो प्रजा ने राजकुमार स्वराज की वीरता की प्रशंसा की। कुछ वर्षों बाद जब राजा विक्रमादित्य वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज्य स्वराज को सौंप दिया। राजकुमार स्वराज ने न्याय, प्रेम और सद्भाव के साथ राज्य का संचालन किया। उनके शासनकाल में वसंतगढ़ समृद्धि और शांति से भर गया। यही कारण था कि लोग उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपने रक्षक और मार्गदर्शक